सब होता है कि हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुसलमान किसी की तारीफ नहीं कर सकते अगर कोई गैर मुस्लिम अच्छा काम करे। कि बड़ी बदकिस्मती है और बड़े अफसोस के साथ ये हमें हकीकत तस्लीम करनी पड़ती है और उनकी तारीफ करनी पड़ती है। 1971 में अगर हम बात करें तब से लेके अब तक कहते हैं इंडिया ने जो सा वो बांग्लादेश को अलग कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया। उसका जिम्मेदार कौन था? उसका जिम्मेदार इंडिया था, उसका जिम्मेदार हम खुद थे या उसके जिम्मेदार हम थे। पैसे पे बिकने वाले लोग कभी किसी के साथ वफादारी नहीं कर सकते। मुल्क में पिछले 5-7 साल में उसकी वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया हमारे। आपको शायद पता नहीं होगा, आप तो बिल्कुल बच्ची हैं अभी। 6 महीने मुझे पता है, मैं आपसे पूछना चाहती 3 महीने में वज़ीर आज़म तब्दील हुआ और नेहरू ने तंज किया था उस ज़माने में कि मैं इतनी धोतियाँ नहीं बदलता जितना पाकिस्तान में वज़ीर आज़म तब्दील होते हैं। इंडिया देश तरक्की तो बहुत करा, लेकिन हम पाकिस्तान वालों पर उन इंडिया वालों की तारीफ नहीं हो रही और पाकिस्तान वाले अपने पाकिस्तान की बेइज्जती पर बेइज्जती किए जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो में जानते हैं। 1971 में अगर हम बात करें तब से लेके अब तक 2 साल 3 साल पहले तक बात करें, 2020 तक बात करें, हम ये कहते हैं इंडिया ने जो सा वो बांग्लादेश को अलग कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया। आज आप भी कह रही हैं, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि वो हमारी फौज ने किया। देखिए कहते तो हम अभी नहीं चाहते। आप इस वक्त मुल्क के हालात ठीक कर दीजिए, हम फिर आप ही के साथ हैं। हम एक हैं, हम मुट्ठी बन के रहेंगे तो हम तरक्की करेंगे, हम मुट्ठी बन के रहेंगे तो ये वतन आगे चलेगा। मगर हमने तो इस वक्त मुट्ठियाँ खोल दी हैं। बताएं, काफ़ी एज है आपकी, 1971 में क्या हुआ था? अगर आपको पता हो थोड़ा सा मुझे और मेरे देखने वालों को बताइएगा। देखिए 1971 में जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उसका जिम्मेदार कौन था? उसका जिम्मेदार इंडिया था, उसका जिम्मेदार हम खुद थे या उसके जिम्मेदार हम थे। हमारे अंदर जो ऐसे अनासर थे जो इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो बेकार की बात है, लेकिन ये कि हमारे अंदर गद्दार थे, हैं और आइंदा भी रहेंगे। इसका मतलब चेंज तो नहीं आएगा। और गद्दार जो होते हैं वो हम पैदा नहीं करते, वो पैसा पैदा करता है। पैसे पे बिकने वाले लोग कभी किसी के साथ वफादारी नहीं कर सकते वो। ठीक हो गया। आपकी एज माशाल्लाह से मेरे से तो बड़ी हैं आप, तो आपने जितनी अपनी उम्र देखी उसमें से पाकिस्तान के इस किस्म के हालात देखे जो अभी थे या नहीं देखे? कभी भी नहीं ऐसा हुआ, कभी भी नहीं। बड़े हालात रहे हैं। भुट्टो के दौर में बड़े हंगामे हुए थे, बहुत कुछ हुआ था, जनरल ज़िया ने टेक ऑफ किया था। वैसे हालात कभी नहीं हुए जो अब इस दफ़ा हो गए। सर क्या वजूहत? बस अना का मसला लिया हुआ लोगों ने। ओके, मतलब वो दूसरी जो है ना, ये इमरान खान तो बिल्कुल अपनी अना ली हुई है कि मैं हूँगा तो पाकिस्तान हुआ है, मैं नहीं तो पाकिस्तान ना, वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही हो गया। उसको इससे फर्क नहीं पड़ता। सर जिस तरह से देख रहे हैं, अभी इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आई थी, उस स्टेटमेंट के मुताबिक उन्होंने कहा 71 को हमारा ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, बांग्लादेश। कह रहे हैं कि अगर इसी तरह यही स्ट्रेटजी रही तो पूरा पाकिस्तान हमारे हाथ से चला जाएगा और हम कुछ नहीं कर तो सकते। यही चाह रहा है कि मुल्क डिवाइड हो जाए, कई हिस्से बन जाए इसके। किस किस्म के लोग हैं आप? किस किस्म की सोच है आप लोग? अच्छा, वो मतलब फ्रंटियर तो उनको ऑलरेडी उनको एक किस्म का दे दिया हुआ है अफगानिस्तान को, और वहाँ पे अफगानियों को लाके काबू कर दिया। सर कैसे आप देखते हैं इस चीज़ को? उन्होंने इस चीज़ का भी जिक्र किया कि हमारे 93,000 जो अफवाज थे वो इंडिया के कब्जे में चली गई थी। सर कैसे देखते हैं आप? हम जब अपने पास को देखकर क्या हम अपने मौजूदा हालात को बदल नहीं सकते? अगर हम देखेंगे 90s के टाइम के इंडिया के अंदर उनकी GDP भी इतनी ग्रो नहीं करी थी, उनको इकोनॉमी भी इतनी ग्रो नहीं करी थी। सर आज उन्होंने सीख के आज देखिए दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बना ली, और हम कहाँ पर? हम दिवालिया होने के कगार पर है। हम सीखते क्यों नहीं? हम कौम है ऐसा? पॉलिसी ऐसी हुई है मुल्क में पिछले 5-7 साल में, उसकी वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया हमारे। सर हम कौम है, कौम होना चाहिए हमें। इंडिया तरक्की करके हम क्यों नहीं कर? कौम होना चाहिए। इसी तरह वो डिवाइड करना चाह रहा है, आपस में फूट डालना चाह रहा है, गली गलों में वो लड़ाई कराना चाह रहा है। ये आपने जो पकड़ा है हकीकी आज़ादी, आइन बचाओ पाकिस्तान बचाओ, क्या अभी हम आज़ाद नहीं? आज़ाद तो है, पर जो हालात कर दिए हुए हैं हमारे मुल्क के लोगों ने, आपको पता है कौन लोग हैं वो, उसकी वजह से आई गेस हम वो चीज़ नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं। कभी कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं, कभी फ़लस्तीन बर्मा की आज़ादी की बात करते हैं, और यहाँ पे आज हमने खुद आज़ादी के बोर्ड उठाए हैं, लेके रहेंगे आज़ादी, और इस तरीके हमें सप्रेस किया जा रहा है और आपको पता है कौन लोग हैं वो। जज्बातियत ना कहें, वी आर sick and tired of all state institution oppression now. हम रियासती अदारों के जबर से अब तंग आ गए हैं। मेरे 25 जानने वाले मुल्क छोड़ के चले गए हैं, ठीक है। यहाँ बेसिक आप जिसका देर चाहते हैं, देखें इंटरनेट, सोशल मीडिया बंद, सब कुछ बंद। गाड़ियाँ जो हैं वो मैकेनिकल कम्युनिकेशन होती हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होती हैं।
ये जो नेट है, इंटरनेट है, या ये इलेक्ट्रॉनिक जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक मींस ऑफ कम्युनिकेशन है। कल को कोई भी हुकूमत उठ के या रियासती इदारा उठ के कह देगा गाड़ियों के बजाय खोते रेडियो पे जाओ, तो हम सारे खोते रेडियो पे जाएंगे। वी आर नॉट योर स्लेव्स। इंडिया में जमहूरियत जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है और वहाँ इलेक्शन बाकायदगी से होते हैं और वहाँ ये कल्चर आम हो गया है कि वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ ये अभी तक यहाँ कल्चर ऐसा नहीं डेवलप हुआ। वो भी सर एशियन कंट्री, ठीक है, और हम उनसे अलग हुए, फिर उन वेल एजुकेटेड है। यहाँ 3 दफ़ा मार्शल लॉ लग चुका है, जिसकी वजह से सियासतदानों को ना वो बर्दाश्त नहीं है और उनमें वो सेंस नहीं पैदा हुई कि ये एक दूसरे को एक्सेप्ट करें और मुल्क का ख्याल करें। इंडिया में ये चीज़ नहीं है। इतनी स्टेबिलिटी वहाँ पर कैसे है? और देखिए सर, ऑपोजिशन हर कंट्री में होती है और ऑपोजिशन तो ऑपोजिशन तो कांग्रेस और बीजेपी की भी है आपस में, फिर उनमें इस तरह के दंगे फसाद देखने को क्यों नहीं मिलते जो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? इसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स हैं। मसलन ये कि एक तो इंडिया में तालीम है बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान में अभी भी बहुत पीछे हैं तालीम के मामले में। फिर जिस वक्त पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुए हैं तो नेहरू जो है वो 20-25 साल उसने हुकूमत की इंडिया में और कायदे आज़म 1 साल बाद ही उनका इंतकाल हो गया। वज़ीर आज़म तो यहाँ पर भी बने, ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी वज़ीर आज़म नहीं बने, तो क्या यहाँ 6-6 महीने वज़ीर आज़म रहे? आपको शायद पता नहीं होगा, आप तो बिल्कुल बच्ची हैं अभी। 6-6 महीने, मुझे पता है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। 3 महीने में वज़ीर आज़म तब्दील हुआ और नेहरू ने तंज़ किया था उस ज़माने में कि मैं इतनी धोतियाँ नहीं बदलता जितना पाकिस्तान में वज़ीर आज़म तब्दील होते हैं। हमारे सहाफ़ी यहाँ पर हमारे पाकिस्तान के सिटीजन्स जो मोदी की तारीफ़ कर रहे हैं, उनको प्रेज़ कर रहे हैं, आप एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न मोदी के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या कहेंगे आप? देखें, हम लोग के वो दुश्मन तो हैं और उनकी तारीफ़ करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है। हम जैसे पुराने बंदों के लिए तो स्पेशली बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोगों में बड़ा तासब होता है कि हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुसलमान किसी की तारीफ़ नहीं कर सकते अगर कोई गैर मुस्लिम अच्छा काम करे, कि बड़ी बदकिस्मती है और बड़े अफसोस के साथ ये हमें हकीकत तस्लीम करनी पड़ती है और उनकी तारीफ़ करनी पड़ती है। वो वाकई उन्होंने अपने मुल्क का ख्याल किया है। वो जैसे भी हैं उन्होंने इस तरह आवाम को मारा नहीं है जिस तरह यहाँ सड़कों में मारा गया है, औरतों को घसीटा गया सड़कों पे। आपने वीडियोस देखी होंगी, देख के यकीन नहीं आता। मोहित पीरज़ादा को आप जानती हैं, अगर वो व्हील आगर हैं, वो बातचीत करते हुए रो पड़े हैं कि यहाँ औरतों को घसीटा गया सड़कों पर। एक खातून ने ना अपना दुपट्टा पुलिस वालों के आगे फेंका कि ये तुम लोग क्यों इस तरह जुल्म कर रहे हो। उन्होंने उस औरत को पकड़ के घसीटा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और बड़ा बुरा हाल किया, तो वो बेचारा रोने लग गया ये बातचीत कर। मगर अभी हमें ये आज़ादी नहीं है कि मैं खुल के कुछ भी बोल सकूं। तो क्या पाकिस्तान में गद्दारी का एलिमेंट जो कह लें या टैग कह लें, वो आप किसी को भी कभी भी दे सकते हैं? जी, इस कानून में यकीनन तरमीम होनी चाहिए और उसकी वजह यही है कि हर कोई गद्दार नहीं है, ना मैं हूँ ना आप है, हम सब मुहिब्बे वतन हैं। शायद इसीलिए देखेंगे पाकिस्तान बनाने वाले खड़े हैं और ये पाकिस्तान बचाने वाले खड़े हैं। तो अब आप बेसिकली हमें पैगाम ये दे रहे हैं कि जो मेरी अगली नस्ल भी आई हुई है ना, यहाँ पे मेरे बच्चे भी आए हुए हैं, तो मैं इनको ये कहूँ कि बेटा पाकिस्तान से जिंदा भाग। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया होगा कि पाकिस्तान वाले कैसे अपने पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहे थे। और भाई वहाँ का रिपोर्टर जो है वहाँ उनके पास जाता है और पूछता है कि आपकी लाइफ पाकिस्तान में कैसी गुजर रही है। तो भाई वो आदमी जो है एंकर पर गुस्सा हो जाता है और कहने लगते हैं कि तुम्हें सब पता है कि हमारे हाल चाल यहाँ कैसे चल रहे हैं पाकिस्तान में। यहाँ पर हमें खाने के लिए रोटी नसीब नहीं होती भाई, हमें आटे के लिए लाइन में लगना पड़ता है और कभी कभी तो हमारी लड़ाई भी मच जाती है। और यहाँ पर जो है लड़कियाँ सड़कों पर खड़ी हो जाती है, इतने गंदे गंदे काम करती है और यहाँ पर औरतों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। तो भाई आप ही बताओ हमारी ज़िंदगी यहाँ पाकिस्तान में कैसी गुजर रही होगी। तो आप हमें इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।